नेहरू गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी के कुछ पत्रकारों के साथ आज हम 2024 और नेहरू गांधी गढ़ और स्मृति ईरानी के 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के शिकस्त देने को लेकर चर्चा करेंगे। ऐसे में हमारे साथ अमेठी जनपद के मीडिया कर्मी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से चुनावों को कवर करते रहे। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अंतर देख रहे हैं 2019 के पहले की राजनीति में और 2019 के बाद में। तो 2024 के चुनाव से पहले अमेठी जनपद के मीडिया कर्मियों से एक खास परिचर्चा। क्या नाम है आपका और किस पेपर से? शीतला प्रसाद मिश्र, ब्यूरो दैनिक निर्माण टाइम्स। शीतला जी, अगर बात करें तो 2019 के पहले की राजनीति और 2019 के बाद की अमेठी जनपद में राजनीतिक क्या अंतर देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2019 के 2014 के पहले अमेठी में कांग्रेस का, जिसे अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के लोग काबिज रहे। 1977 में संजय गांधी चुनाव लड़ने आए, वो चुनाव हार गए। 1980 में संजय गांधी चुनाव जीते, लेकिन बहुत ही थोड़े समय में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी यहाँ चुनाव लड़ने आए और राजीव गांधी यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीते। और 1980 से लेकर के 84 तक राजीव गांधी यहाँ सांसद के रूप में काम किए। 84 में वो इंदिरा जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री बन गए, तो अमेठी प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो गया। और वो लगातार 1991 तक यहाँ अमेठी में सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे देश के। 1989 में जब जनता दल की सरकार बन गई तो वो सरकार में नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ से सांसद थे। और एक चीज़ के मामले में ये कहा जाए कि तब की अमेठी और अब की अमेठी में क्या अंतर है, तो 2004 में फिर उनके लड़के राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी, अब तुलना की जानी चाहिए मेरे हिसाब से राजीव गांधी और राहुल गांधी की, क्योंकि एक लंबा समय राजीव गांधी का यहाँ रहा अमेठी में और एक लंबा समय इनको मिला, राहुल गांधी को भी 15 साल का। तो राजीव गांधी ने तो जो उनको कार्यकाल अमेठी में मिला, उसमें निश्चित रूप से अमेठी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमेठी के युवाओं को रोज़गार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। HAL, BHEL, इंडो गल्फ जैसी तमाम बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी, जिसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला। सड़कों का विकास हुआ, अस्पताल खुले, स्कूल खुले, तमाम GIC, GGIC कॉलेज खुले। निश्चित रूप से राजीव गांधी ने एक अच्छा काम किया। लेकिन अब उन्हीं के लड़के राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी 2004 में यहाँ चुनाव लड़े और 2004 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में स्थापित हुई। 2004 से लेकर के 2019 तक राहुल गांधी अमेठी के सांसद रहे। 2014 तक केंद्र में 2004 से 2014 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन सरकार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चलाते थे। जैसा ये लोग चाहते थे वैसा ही पूरे देश में होता था। अमेठी की बात छोड़िए, लेकिन इन्होंने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। अमेठी में न तो ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला पाए, यहाँ तक कि अमेठी में जहाँ से ये राहुल गांधी सांसद थे, उसी दौरान एक मालविका स्टील की फैक्ट्री बंद हो गई, जिसमें कई हज़ार लोग बेरोजगार हो गए। और लोगों ने बार बार उसको उनसे चलाने का निवेदन किया। तो बेनी प्रसाद वर्मा जी इस्पात मंत्री थे, अखिलेश दास इस्पात मंत्री थे, 2 बार उसके शिलान्यास हुए, लेकिन वो फैक्ट्री राहुल गांधी नहीं चलवा पाए। तो कहीं न कहीं इसके पीछे ये था कि वो अमेठी की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते थे। राहुल गांधी के साथ एक और बड़ी समस्या थी कि वो कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं चाहते थे। कार्यकर्ताओं से अगर मिलते तो उनको अमेठी की कुछ समस्याएं पता चलती, तो वो समस्या जानना नहीं चाहते थे। उनको ये था कि अमेठी जैसे हमारे पिताजी का कार्य क्षेत्र था, तो अमेठी हम लोगों के लिए एक चारागाह है और हम इसको जैसे चरते रहे हैं वैसे चरते रहें, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत कुछ कर दिया जाएगा तो जनता जागरूक हो जाएगी और डिमांड रखेगी। तो उन्होंने कुल नहीं किया। छोटे छोटे काम जो होने चाहिए थे, तमाम ट्रेनों के ठहराव अमेठी और गौरीगंज में नहीं हो पाए, निहालगढ़ में नहीं हो पाए, मुसाफिर खाना में नहीं हुआ, यानी छोटे छोटे कामों की तरफ भी कुछ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो
केवल जो उनका मैनेजमेंट था वो स्वयं सहायता समूहों तक था, कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं था। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच में बैठते थे, गाना सुनते थे, उन्हीं के यहाँ किसी दलित के यहाँ खाना पहुँच जाता था, वहीं खाना खाने का नाटक करते थे और उसके बाद जो है वो फिर वापस दिल्ली लौट जाया करते थे। और इस तरह से उन्होंने अमेठी में कुछ नहीं किया। 5 साल बाद, 10 साल बाद जब सरकार नहीं रही, फिर भी वो अमेठी की जनता ने उनको चुनाव जिताया, लेकिन उन्होंने कोई अमेठी का कोई भी मुद्दा ना तो सदन में उठाया, ना अमेठी के विकास की कोई बात की। और उसके हारने के बावजूद देखिए 2014 में जब स्मृति ईरानी जी अमेठी आई तो स्मृति ईरानी जी और कुमार विश्वास राहुल गांधी के साथ लड़ रहे थे। स्मृति ईरानी जी को जनता ने उस समय कुछ समझा नहीं कि ये अमेठी का क्या विकास कर सकती हैं। वो अमेठी की जनता ने एक बार फिर राहुल गांधी में ही आस्था जताई और राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीत करके चले गए। लेकिन फिर 5 साल उन्होंने अमेठी को चारागाह ही समझा। और इसी के विपरीत स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों की दशा देखी तो उनको लगा कि हम अगर अमेठी के लोगों का इस 5 साल में दिल जीतने में कामयाब हो गए तो 2019 के चुनाव में हम निश्चित रूप से यहाँ अमेठी में राहुल गांधी को हराने में सफल हो जाएंगे। और वो निरंतर अमेठी में लगी रहीं, हर महीने अमेठी आना, सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उनकी नियमित मॉनिटरिंग करना कि ताकि वो समाज के निचले तबके तक वो योजनाओं का लाभ पहुँच सके। अमेठी की जो किसानों की बड़ी समस्या थी, अमेठी में खाद का रैक पॉइंट नहीं था, उसके लिए उन्होंने तत्काल प्रयास करके गौरीगंज में खाद का रैक पॉइंट बनवाने का प्रयास किया। तो इस तरह से जब वो 5 साल तक निरंतर अमेठी के लोगों के बीच में बनी रहीं और अमेठी के लोगों को सरकारी योजनाओं का बराबर लाभ दिलाने में कामयाब हो गईं, तो निश्चित रूप से अमेठी ने उनको सराखों पे लिया और 2019 के चुनाव में वो राहुल गांधी को हराने में कामयाब हो गईं। राहुल गांधी की अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी के ऐसे कौन से 5 कारण थे जिसकी वजह से 2019 में राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारे? देखिए, एक तो उनका कार्यकर्ताओं, सबसे बड़ा उनका जो हार का कारण था वो कार्यकर्ताओं से संवाद न होना, नंबर 1। नंबर 2, जनता के बीच में उनका न जाना। नंबर 3, अमेठी की समस्याओं की ओर ध्यान न देना, अमेठी की समस्याओं को समझने का प्रयास न करना, अमेठी के युवाओं की तरफ उनका कोई ध्यान न देना, उनकी तरफ कोई प्रयास न करना और अमेठी की छोटी छोटी समस्याओं की ओर ध्यान न देना। और इसी को स्मृति ईरानी ने कैश किया। किसानों की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या जो भी थी उस पर उन्होंने बराबर ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि वो कहीं से अलग से बजट ले आई अमेठी के लिए, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग किया कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। जब इसको कोई देखने वाला मिल गया तो अमेठी के लोगों को लगा कि नहीं, अगला 5 साल अमेठी का बढ़िया होगा और स्मृति ईरानी को उसने जिताया। स्मृति ईरानी ने फिर अगले 5 साल में बहुत प्रयास किया, अमेठी को मेडिकल कॉलेज दिलाने का प्रयास किया। जितनी बड़ी ट्रेनें अमेठी से हो करके गुजर रही हैं सबका अमेठी में ठहराव है। अमेठी में एक एक्सप्रेस वे बना जिसको आज की तारीख में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जाता है, बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है। और इस तरह से अमेठी में गिनाने लायक तमाम सारे काम उनके द्वारा कर दिए गए। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, राशन, उज्ज्वला योजना और आवास छोड़ दीजिए, उन्होंने तमाम जो बड़े काम जो अमेठी में हो सकते थे उनके प्रयास किए। गौरीगंज के स्टेशन का, बनी के स्टेशन का, जायस के स्टेशन का, तमाम सारे स्टेशनों का नवीनीकरण हुआ, ट्रेनों का ठहराव हुआ। और जो भी अमेठी के लोगों ने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि नहीं ये अमेठी में होना चाहिए, उसको उन्होंने पूरा किया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आने वाला चुनाव है वो 2024 का, वो निश्चित रूप से जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है तो उसका लाभ तो अमेठी को मिलेगा ही, लेकिन स्मृति ईरानी को अपने अमेठी में किए गए कार्यों का भी लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि जनता उनसे अमेठी में पूरी तरह संतुष्ट है और उनके पक्ष में भारी बहुमत का मतदान करेगी।
अमेठी पूरी तरीके से संतुष्ट है। अमेठी के पत्रकार भी स्मृति ईरानी के पक्ष में नजर आते हैं। क्या लगता है 2019 में कांग्रेस अमेठी से एक बार पराजित हुई, लेकिन 2024 को लेकर के कांग्रेस की स्थिति क्या नज़र आती है अगर ध्यान दिया जाए तो? हमारी ख्याल से कांग्रेस की जो स्थिति यहाँ पर वर्तमान में दिखाई पड़ रही है वो बहुत अच्छी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो हमारे पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अपना जो प्रतिनिधि था उसको भी यहाँ से हटा दिया। न तो प्रतिनिधि कभी आए यहाँ पे और ना तो स्वयं आए। प्रदीप सिंघल अकेले बेचारे दौड़ते रहते हैं और वो भी विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को बुला करके अपने केंद्रीय कार्यालय में भले मुलाकात करके बात कर लें और उनसे जो भी हो, लेकिन जहां पब्लिक में के बीच में जाने की बात है कोई जा नहीं रहा है कांग्रेस से। तो इसका तो संगठन का ये जो बिखराव देख रहे हैं, जो संगठन का इस तरह के कार्य देख रहे हैं, संगठनात्मक रूप से कांग्रेस के कमज़ोर होने के पीछे कारण क्या है जिसकी वजह से अमेठी में कांग्रेस दिन प्रतिदिन आप लोगों को कमज़ोर होती नजर आ रही है? जैसे अभी हमारे सहयोगी श्री शीतला प्रसाद जी ने आपको बताया ही कि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इनका जनता के बीच में न जाना, कार्यकर्ताओं से कभी मुखातिब ना होना। जब ये जीते थे तब भी, और अब तो खैर है ही नहीं है, यहाँ पे हारे ही हुए हैं। और इसके बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हम अगर ये बात की जाए कि राहुल गांधी 15 साल यहाँ पे सांसद रहे और 5 साल स्मृति ईरानी का कार्यकाल, दोनों के काम करने के तरीकों में कितना अंतर देखते हैं और क्या क्या अंतर देख रहे हैं? निश्चित तौर पे स्मृति ईरानी ने काफ़ी काम किया है यहाँ पे, लेकिन अब राहुल गांधी की तुलना तो राजीव गांधी के कामों से हो जाती थी कि राजीव गांधी ने जो काम किया हो उनके खाते में चला जाता था, राहुल गांधी के खाते में, तो उसका भी उनको फ़ायदा मिला। लेकिन जब जनता यहाँ की समझ गई कि अब ये कुछ नहीं करेंगे और बीते 10 साल ऐसे ही बिता दिए, तो सचेत हो गई और उसने जो है भाजपा को 2024 में कांग्रेस ने, अभी राहुल गांधी ने न्याय यात्रा किया है, अमेठी में न्याय यात्रा किया, तो उनके न्याय यात्रा का कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है अमेठी की सरजमी पर? अब न्याय यात्रा का तो गौरीगंज में जहाँ तक मैंने देखा और सुना है, जो पब्लिक कह रही है, यहाँ की जनता कह रही है कि भाई जैसे बीते 5 साल थे वैसे ही उनके आने के बाद भी वही दिन दिखाई पड़ा कि भाई न कहीं खड़े हुए, न कहीं फूल माला हम लोग लिए टांगे हाथ में खड़े रह गए, तख्ते सजे रह गए, और कहीं हमें इनको खड़े होने की उन्होंने ज़रूरत ही नहीं महसूस की। भले हो सकता है कि प्रशासन का कोई निर्देश आदेश रहा हो कि भाई वो कहीं खड़े नहीं होंगे, लेकिन कम से कम इन सब चीज़ों को जनता के बीच में ये बात अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता अथवा कांग्रेसी लोग कुछ बताएं तब भी जनता की समझ में आए। तो बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि उनके आने के बाद एक और निगेटिव बात चली जा रही है। क्या निगेटिव बात जा रही, किस तरीके से जनता उनके न्याय यात्रा या न्याय के दिलाने के बाद जनता को दूर होता हुआ देख रहे हैं? भाई जनता को दूर होता, अब न्याय और बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि सरकार में, जब सरकार में थे तभी कुछ नहीं किया हो, और इस समय जो है अब न्याय यात्रा में चल रहे हैं तो कम से कम लोगों से मिलते जुलते और लोगों की कुछ दर्द समझते, कुछ समस्याएं समझते और उस पर कुछ आश्वासन भी देते। लेकिन जब वो कहीं खड़े ही नहीं हुए तो ये क्या माना जाएगा कि भाई वो अमेठी की जनता के प्रति उनका कितना बड़ा मोह रह गया है। अमेठी की जनता तो आज भी कहती है भाई राहुल हमारे हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं, सब कुछ कहती है जनता यहाँ की, हम तो देखते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये कि वही जब दूरी बनाए हुए हैं तो जनता कहाँ तक, दिल्ली तो पहुँच नहीं सकती है, उसके पास इतना संसाधन मजबूत नहीं है कि इनसे जा कर के मिले वहाँ पे। वो आते हैं तब कम से कम लोगों को मिलना तो चाहिए। अगर बात किया जाए, राहुल गांधी अभी 2024 में न्याय यात्रा की है, 2019 के पराजय के बाद क्या लगता है राजनीतिक समीकरण आपके हिसाब से किस तरीके से बनते हुए, जातगत समीकरण होंगे, न्याय यात्रा होगा या विकास कार्य होगा? आप यहाँ के मीडिया कर्मी रहे तो एक मीडिया कर्मी की हैसियत से कैसी स्थितियाँ बनेंगी? स्थिति यही दिख रही है कि जिस माहौल में स्मृति ईरानी लगातार दौरा कर रही हैं उसका फ़ायदा इनको मिलेगा और जनता से बराबर मिलती रही है। इस समय उनका देखिए दौरा लगातार हो रहा है और 5 साल इन्होंने काम भी ठीक ठाक किया है, जैसा कि मैं ज़मीनी हकीकत देख रहा हूँ सर्वे, तो लोगों मतलब इनको इनके काम का इनको फ़ायदा मिलेगा।
नहीं, अभी कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आए, अमेठी के लोगों से मुलाकात नहीं किया, तो इसका कुछ इफेक्ट 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? ये दुख है यहाँ के लोगों का, क्योंकि मैं देखा कि जब न्याय यात्रा लेकर आए थे तो लोग फूल माला लेकर स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन ये गौरीगंज में ही वो मतलब रुके नहीं, और इसका लोगों को मलाल है, कांग्रेस वालों को। क्या लगता है कांग्रेस को कितना मलाल है राहुल के, या आम लोगों को कितना मलाल है राहुल के स्वागत न कर पाने का? देखिए, राहुल गांधी जो है जब अमेठी आए तो सीधे सड़क से, मतलब कहीं गाड़ी में उनके ब्रेक नहीं लगा, कहीं रुके नहीं, और जब यहाँ एक सभा कर रहे हैं वो, तो सभा कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं बनारस में वहाँ मिले, वहाँ शराबी मिले, इस टाइप की बातें कर रहे हो मंच से। उससे जनता को क्या लेना देना है? अमेठी वालों का उससे क्या लेना देना है? अमेठी वालों की जो मूलभूत ज़रूरत है, या जो स्मृति ईरानी ने कामों को छोड़ा है, जो नहीं किया है, उसको कहना चाहिए। जैसे अगर इस सरकार ने राशन मान लीजिए फ्री दे रही है, उसकी समस्या को नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर वो सरकार जो है फ्री में राशन दे रही है तो हम उसके साथ साबुन तेल निरमा पाउडर भी देंगे। इससे तो जनता जो है उसके दिमाग में जाएगा कि इनका विजन जो है कुछ ज़्यादा है, और ये आकर के इस टाइप की बातें कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ। अब स्मृति ईरानी जो है वो गांव-गांव चौपाल लग रही है, हर घर में उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और खुद लोगों के संपर्क में हैं, और विगत 5 साल भी वो पूरी तरीके से, विगत 5 साल क्या 10 साल, 5 साल उनका भी देख लीजिए आप, वो बराबर जो है यहाँ लोगों के बीच में रही है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, राहुल गांधी का अमेठी जनपद में 15 साल तक कार्यकाल रहा, 10 साल सत्ता पक्ष के सांसद के रूप में और 5 साल विपक्ष के सांसद के रूप में, जबकि स्मृति ईरानी का सत्ता पक्ष के सांसद के रूप में मात्र 5 साल का कार्यकाल रहा। तो इन दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर देखते हैं? जनता से जुड़ाव में क्या अंतर देखते हैं और विकास कार्यों का क्या अंतर देखते हैं? किस तरीके से देखा है आपने तो इन दोनों लोगों की खबरें छापते रहे होंगे, तो क्या क्या अंतर दिखाई पड़ा है? अंतर ये है कि जैसे वो ये आज तक, मतलब जब तक वो सांसद यहाँ रहे हैं, केवल अब ये सोचते थे कि भावनाओं पे हमको वोट मिल जाएगा, लोगों की भावनाओं को, और कभी वो जनता के बीच में गए ही नहीं कभी। कि जैसे अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, वो कहीं किसी से उनका कोई संवाद नहीं होता था। स्मृति ईरानी खुद लोगों से सीधे जाकर के मिलती हैं और उनकी समस्याओं को त्वरित निस्तारण करती हैं, तुरंत, और इसी का लाभ जो है, दोनों में बहुत फ़र्क है भैया, बहुत फ़र्क है। अच्छा, अगर बात किया जाए तो नेहरू गांधी परिवार भी यहाँ से सांसद हुआ करता था, अमेठी की सरजमी से ही देश की राजनीति किया करता था। क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में, उनके काम करने के तरीकों में और राहुल गांधी के काम करने के तरीकों में कितना अंतर देखा है? भैया, ज़मीन और आसमान का अंतर मैंने आपको बताया ना, कि जो ये जनता से सीधे, जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उससे सीधे ये मुखातिब हो रही हैं। और वो राहुल गांधी की कार्यशैली ये थी कि वो ये केंद्रीय कार्यालय पे कांग्रेस के आ जाते थे, और यही जो कुछ लोग उनके हुआ करते थे, उन्हीं से मुलाकात करके वापस लौट जाते थे, सैर करने केवल आते थे यहाँ बस। और ये सैर नहीं, इन्होंने तो अपना आवास भी बना लिया है। अगर 2024 की राजनीति की बात करें तो 2024 में चुनाव भी है, और राहुल गांधी 24 में अमेठी में न्याय यात्रा लेके आए थे, तो न्याय यात्रा कितना 24 में असर करेगा, या 24 को किस रूप में देखते? भैया, ये न्याय यात्रा है क्या? मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ, किस चीज़ की न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं? मैं तो आज तक ये अब किसी गांव में आप किसी आदमी से पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि वो न्याय यात्रा का मतलब नहीं समझता है। किस चीज़ की न्याय करने के लिए निकले हैं? जनता की जो समस्याएं हैं, यहीं आकर के उन्होंने एक सभा की, सभा में उन्होंने जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला है। ये जनता से, जो जनता की समस्याएं हैं उस पर अगर, भाई जैसे मान लीजिए ये सरकार जो है 22 रुपये कुंटल गेहूँ खरीद रही है, 22 रुपये कुंटल गेहूँ खरीद रही है, और इनको तो ये बात करनी चाहिए थी कि ठीक है, मेरी सरकार बनेगी, मैं यहाँ से सांसद बनूंगा, तो जो 22 रुपये कुंटल जो सरकार खरीद रही है, मान लीजिए जो बनिया लोग खरीदते हैं, बनिया जो खरीदते हैं,
अगर वो 22 रुपये कुंटल गेहूँ नहीं लेगा जो सरकारी रेट है, तो उस बनिया के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा, मेरी सरकार कार्रवाई करेगी। इससे तो जनता का इस चीज़ को समझती। अब जब तुम बात कर रहे हो कि क्या कहते हैं वहाँ शराबी से क्या लेना देना है, ठीक है, जो जनता की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, जब तक उस पर आप फोकस नहीं करोगे, बहुत मुश्किल का काम है। बहुत मुश्किल का काम है। क्या लगता है कि राहुल गांधी अमेठी के सरजमी पे जब आए तो आम हित की बात न करके अनर्गल बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया और लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को किस रूप में लेते हैं? जब अनर्गल बात कर रहे हैं, न्याय दिलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो बिंदु है, जिस बिंदु पे चलना चाहिए उनको, उस बिंदु से हट करके जब बात कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे क्या सफलता इनको मिलेगी, क्या ये करेंगे? जैसे राहुल गांधी के कार्यकाल की बात किया जाए तो 15 साल अमेठी की सरजमी पे रहे और स्मृति ईरानी 5 साल, तो इन दोनों के कार्यकाल को किस रूप में लेते हैं और 2024 में क्या देखते हैं? 2024 की बात जहाँ तक चुनाव की कह रहे हैं, ये 15 साल 10 साल भले रहे हैं, लेकिन आज भी जो 5 साल में स्मृति जी की हैं, यहाँ तक कि 5 साल रहने के बाद उन्होंने अपना मकान तक यहाँ बनवा लिया, इन्होंने अमेठी को अपना घर समझा। लेकिन ये राहुल जी इतने दिन यहाँ सांसद रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना कार्य क्षेत्र भले समझें, आए और चले गए, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, कौन क्या है, कुछ नहीं इनसे। लेकिन स्मृति जी की जहाँ तक बातें हैं, ये घर घर पहुंच रही हैं, हर व्यक्ति से मिल रही हैं। बाकी इनकी संकल्प यात्रा जो है काफ़ी सफल थी। हर ये अधिकारी कर्मचारी उसमें जाता था और द्वार द्वार तक हर चीज़ उपलब्ध करवाया है। ये हर कुछ उस समय नहीं था। आज की बातें और उस समय की बातों में काफ़ी अंतर है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे कहीं भारी पड़ेगा सांसद का जनसंवाद यात्रा? जी जी जी, ये राहुल जी की न्याय यात्रा आई और चली गई, कौन क्या है किसी से रूबरू हुई नहीं। और आज तक हम देख रहे हैं न्याय यात्रा कब आई कब चली गई किसी को पता है, या किसी को पता हो तो पता कीजिए। हम लोग तो जाने ही नहीं कब न्याय यात्रा इनकी आई और कब चली गई। और स्मृति जी की जो भारत संकल्प यात्रा थी, वो किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, किसी भी ब्लॉक से पूछ सकते हैं, किसी भी ग्राम सभा से पूछ सकते हैं। हर जगह हर व्यक्ति ने देखा है और उसने अपना सहयोग दिया है। हर व्यक्ति ने अपना सहयोग दिया। सांसद के गांव-गांव सांसद संवाद यात्रा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर भारी पड़ेगी। अमेठी के मीडिया कर्मियों का भी मत है कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से बेहतर कार्यकाल 5 सालों में दिया है, लेकिन इन सब बातों का कितना असर पड़ेगा यह अमेठी की जनता 2024 के चुनाव में तय करेगी। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।